create and manage worksheets and workbook. So we are starting our first module. So before starting this module, first we discuss some Excel fundamental terms like how to select the content, how to manage data entry, how to reuse content, what is backstage view, and what are the Excel options. So let's start. So first term is workbook. What is a workbook? Any Excel file is called workbook. So either you can say Excel file or you can say workbook. The file extension of any workbook, that means Excel file, is XLSX. This is the file extension. Okay. So this file extension will easily recognize that this is the Excel file. The second term is worksheet. What is the worksheet? Each workbook there are different pages. तो एक वर्कबुक के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं एंड ईच पेज इज कॉल्ड वर्कशीट. लाइक दिस इज द फर्स्ट वर्कशीट, दिस इज द सेकंड वर्कशीट. तो दिस आर कॉल्ड वर्कशीट्स. इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक वर्कबुक के अंदर आप कितनी वर्कशीट्स को रख सकते हैं. तो इसका आंसर है कि एक वर्कबुक के अंदर आप जितनी भी चाहो उतनी वर्कशीट स्टोर कर सकते हैं. देयर इज नो सच लिमिटेशन. माइक्रोसॉफ्ट ने कोई भी इसमें लिमिटेशन सेट नहीं किया है. बट बी केयरफुल कि आप के सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है. अगर बहुत सारे वर्कशीट आप स्टोर करते हैं वर्कबुक के अंदर तो आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करेगा जब एक्सेल पे आप वर्क करोगे. नेक्स्ट इज सेल. व्हाट इज अ सेल? आप ये बॉक्सेस देख रहे हो ना, ये बॉक्स, ये वाले बॉक्स, ये वाले बॉक्स, दीज आर कॉल्ड सेल. तो वर्कबुक के अंदर वर्कशीट हो गया है ना, वर्कशीट के अंदर आपका सेल. नेक्स्ट इज रो एंड कॉलम. तो कॉलम किसको बोलते हैं? तो दीज आर कॉलम्स ई एफ जी. अब इसका काउंट टोटल कितना होता है ये भी बहुत बार आता है बस question. कितने कॉलम्स होते हैं हमारे पास एक्सेल वर्कबुक में? तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज 16,000. टोटल कॉलम्स आर 16,000. एंड कितने रोज होते हैं? रोज, व्हाट आर रोज? ये 3 4 1 2 सब दिख रहे हो ना, दीज आर कॉल्ड रोज. तो रोज होते हैं आपके 1. तो आपको अगर काउंट करना हो कितने सेल्स होते हैं ना, सेल कितने होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ सेल्स एक वर्कशीट के अंदर आ जाएगा. अगर आप मल्टीपल वर्कशीट को काउंट करोगे तो बहुत ज़्यादा होगा ये. ओके. तो हम लोगों ने रो एंड कॉलम भी देख लिया. अब रो एंड कॉलम को सेलेक्ट कैसे करते हैं भी देख लेते हैं. लाइक मुझे पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करना है, 4 नंबर रो. प्लेस योर कर्सर हियर. एक साइन चेंज होगा, कैन इजीली सेलेक्ट same as for column. And what is the cell reference? Next is cell reference. What is the cell reference? जितने भी सेल देख रहे हो ना, इसका एक एड्रेस होता है. दैट एड्रेस इज कॉल्ड सेल रेफरेंस. लाइक इसका एड्रेस जो आपका है ये है आपका E6. जैसे देखा हमने E एंड. ओके. तो दिस इज सेल रेफरेंस, द एड्रेस ऑफ इच सेल. तो स्टार्ट करोगे आप कॉलम के नेम से, देन आप कंटिन्यू करोगे रो के नेम. ओके. तो सेल रेफरेंस भी हो गया आपका. नेक्स्ट टर्म इज रेंज. व्हाट इज द रेंज? तो जब आप मल्टीपल क्रिएट वर्कशीट्स इन वर्कबुक, तो आज हम सीखेंगे हम लोग वर्कशीट्स और वर्कबुक क्रिएट कैसे करें. तो जब हमें कोई न्यू वर्कबुक क्रिएट करना होता है तो 2 मेथड होते हैं. फर्स्ट, आप या तो आप ब्लैंक वर्कबुक को इंसर्ट कर लो या फिर कोई भी टेम्पलेट ले लो. तो व्हाट आर टेम्पलेट्स? टेम्पलेट्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे पहले से बने हुए आपको टेम्पलेट्स दिए हैं. टेम्पलेट्स में लाइक कैलेंडर बनाना है, तो कैलेंडर का पहले से एक टेम्पलेट बना हुआ है. अगर आपको इनवॉइस बनाना है तो इनवॉइस पहले से बना हुआ है, आपको सिर्फ डेटा फिल करना है, या फिर आप कस्टमाइज करना चाहो कस्टमाइज भी कर सकते हो. तो अगर आपको इसमें से टेम्पलेट्स में से कोई अगर आपके टेबल आपको फॉर्मेट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो. लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ इनवॉइस का. मैंने ही क्लिक सिंपल इनवॉइस, तो मुझे बोलेगा डाउनलोड करने के लिए. क्रिएट
ये डाउनलोड हो गया। नाउ मैं इसको फॉलो करता हूँ। इसमें आपके फॉर्मूलाज वगैरह भी पहले से लगे। अगर आप कुछ चाहते हो कि टेम्पलेट बना करके अपलोड करना माइक्रोसॉफ्ट को, आप भी कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको स्क्रैच से बनाना नहीं पड़ता। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा होता है कि आप ब्लैंक वर्कबुक इंसर्ट कर लो, जहाँ पे आपके पास बिल्कुल स्क्रैच से बनाने का ऑप्शन हो। ये देखो ब्लैंक डिफ़ॉल्ट इसमें एक वर्कशीट दिखा रहा है शीट 1। पहले के ऑफिसेज़ में जो आपका 2016 से पहले जितने भी थे, उसमें डिफ़ॉल्ट 3 बॉक्सेस होते थे। शीट 1, शीट 2 या शीट 3। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट शीट 1 ही आ रहा है। अगर आप इस डिफ़ॉल्ट को चेंज करना चाहते हो, इसके लिए कहाँ से कर सकते हैं हम? डिफ़ॉल्ट सेटिंग से। डिफ़ॉल्ट सेटिंग कहाँ मिलता है हमें? ऑप्शंस में, है ना? ऑप्शंस पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट चेंज भी कर सकते हो कि आप नंबर ऑफ शीट्स कितने चाहते हो। लाइक मैं आपको लास्ट सेशन में आपको बताया था, एक्सेल ऑप्शंस में आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज कर सकते हो। तो देखो जनरल ऑप्शन में यहाँ पर इंक्लूड दिस मेनी शीट्स क्या पे दिखा रहा है? डिफ़ॉल्ट 1 है ना? मैं इसको 2, 3, 4, 5 चेंज कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, ये सेव हो जाएगा। जब भी आप न्यू वर्कशीट क्रिएट करोगे ना, न्यू वर्कबुक, तो उसमें वो वर्कशीट्स डिफ़ॉल्ट नंबर से वो इसके अकॉर्डिंग आपका रन करेगा। अब आते हैं, हमने वर्कशीट या वर्कबुक क्रिएट कर लिया है। अब उसमें हमें कोई न्यू वर्कशीट ऐड करना है, या फिर वर्कशीट को हमें रीऑर्डर करना है, कॉपी करना है, तो उसको हम कहाँ से कर सकते हैं? इसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये वर्कशीट है आपके पास, है ना? अगर मुझे इस वर्कशीट को फंडामेंटल से पहले ले जाना है, तो आप कर सकते हो क्या? तो राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक यहाँ पे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर मूव और कॉपी का ऑप्शन आएगा। मूव और कॉपी आपको जिस भी वर्कशीट के आगे पीछे करना है ना, लाइक मुझे यहाँ पे करना है ना? यहाँ पे करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, मूव एट एंड कर सकते हो, आप इसकी पोजिशनिंग चेंज कर सकते हो। एक तो मेथड ये हो गया आपका, यहाँ से कर सकते हो, या फिर किसी और वर्कबुक में आपको ट्रांसफ़र करना है, तो अगर दूसरा वर्कबुक मेरे पास बुक 1 एक खुला हुआ है, तो बुक 1 ओपन है, मैं यहाँ पर भी सेंड कर सकता हूँ। या फिर इसे एक न्यू वर्कबुक के अंदर भी आप कोड कर सकते हो। तो आइदर यू राइट क्लिक हियर, राइट क्लिक करके कर सकते हो। दूसरा मेथड बताता हूँ, कहाँ से कर सकते हो। दूसरा कर सकते हो आप, यहाँ देखो होम टैब में आपके पास आएगा ऑप्शन, यहाँ पे आ रहा है, इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है ना? तो फॉर्मेट के ऑप्शन में आपका यहाँ देखो मूव और कॉपी। तो आई रिकमेंड कि आप इस मेन्यू से करोगे ना, तो एक जगह आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे, रेदर देन कि आप राइट क्लिक करके आप उसको मैनेज करो। यहाँ से आपको डिलीट करने का ऑप्शन आ जाता है, डिलीट करना है वर्कशीट को, है ना? डिलीट शीट, या फिर आपको इंसर्ट करना है न्यू शीट, यहाँ से भी आ जाएगा। एंड यहाँ से आपका, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ओवर कॉपी। रिनेम करना चाहते हो, यहाँ से रिनेम भी कर सकते हो। अगर इसका टैब कलर चेंज करना चाहते हो, तो टैब कलर कहाँ से चेंज करेंगे? यहाँ। मैं इसका कलर चेंज, टैब का मतलब होता है, ये देखो, इसका कलर कितना ग्रीन हो गया ना? तो यहाँ से आप वर्कशीट का कलर भी चेंज। ये क्वेश्चन हर बार आता है माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन में, ये क्वेश्चन रिपीटेड आता है मैनेज करने वाला। तभी आपसे पूछेगा वर्कशीट को आपको रीनेम करना है, टाइप कलर चेंज करना है, तो आप प्रैक्टिस करना। तो यहाँ से कर सकते हो। तो हमने देखा कि हम वर्कशीट को मैनेज करने के लिए आइदर राइट क्लिक है, यहाँ राइट क्लिक कर लो, यहाँ से कर लो आप, या फिर आप यहाँ। तो हमने मैनेज करना भी देख लिया कि मैनेज कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग डेटा इम्पोर्ट करना। लाइक आपके पास डेटा टेक्स्ट फाइल में है, CSV फाइल। तो टेक्स्ट फाइल के डेटा को आपको एक्सेल में इंपोर्ट करना है। ये लास्ट 2016 का जो एग्ज़ाम है, उससे पहले के एग्ज़ाम में हर बार ये क्वेश्चन आता था। आपको एक टेक्स्ट फाइल दिया रहता था, उसको इंपोर्ट करने के लिए टास्क में होता था। तो देखो 16 से क्या है ना, 16 से ये सेटिंग थोड़ी-सी चेंज हुई है। अगर आप टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करते हो ना, तो विंडो 2 तरह के आते हैं। एक तो आता है विंडो पहले वाला कि इसमें डिलिमिटर हमें बताना पड़ता है। और आज की डेट में जब से पावर क्वेरी आया है, तो विंडो आपका कुछ इस तरह से आता है। तो मेरे पास एक्सेल 2019 का आपका सेटअप है, तो आपको वो जो मैं प्रैक्टिस कराऊँगा, इस वाले विंडो से कराऊँगा, विंडो दिखता है। और पहले जो आता था, अगर 16 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, 16 के लिए कौन-सा विंडो आ सकता है, या 13 के लिए दे रहे हो, तो उसके लिए कौन-सा विंडो है, वो भी मैं आपको कंप्लीट कराता हूँ। तो मुझे एक न्यू वर्कशीट के अंदर कुछ डेटा इम्पोर्ट कराना है, तो हम लोग एक न्यू वर्कशीट इंसर्ट करते हैं। पहले करेंगे, होम पे जाएँगे, एक न्यू वर्कशीट यहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट, एक यहाँ पर वर्कशीट इंसर्ट हो गई।
अब मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल से डेटा कुछ इंपोर्ट करना है, तो डेटा के अंदर जाओगे, डेटा टैब में, तो डेटा टैब यहाँ पर देखो फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी ये ऑप्शन आ रहा है ना, फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी, फिर क्लिक क्लिक करोगे तो पूछिएगा कि टेक्स्ट फाइल है कहाँ पे आपके, सीएसवी फाइल कहाँ पे है, क्लिक करो, इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ तक स्टेप सेम है, 16 13 सबके लिए स्टेप यहाँ तक सेम है। इसके बाद का स्टेप जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये वाला विंडो आपका 16 के बाद डिफॉल्ट ये विंडो आता है ना? पहले कौन सा विंडो आता था वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको जो डेटा है वो सेपरेट किससे हो रहा है, तो मेरा यहाँ पर देखो डिफॉल्ट डिलिमिटर कॉमा दिया हुआ है, तो कॉमा डिलिमिटर की आपका फिल्म का नेम एंड आपका स्टूडियो का है और इसका theme क्या है, इसके लिए आपका कॉमा डिलिमिटर है, तो कॉमा कर लिया हमने, इसको डायरेक्ट लोड कर देंगे। लोड, ये डेटा आपका विदाउट ओपनिंग दैट फाइल, अब इस पूरे डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट। इसके पहले जो विंडो आता था वो भी बता देता हूँ किस तरह का विंडो आता था। पहले कुछ इस तरह का विजार्ड आता था, जब आप इंपोर्ट करते थे डेटा को ना, कुछ इस तरह से आता था कि जो डेटा आपको इंपोर्ट करना है टेक्स्ट फाइल, तो उसमें आपको डिलिमिटर क्या है, देखो डिलिमिटर है, कॉमा दिख रहा है ना, डिलिमिटेड एंड नेक्स्ट प्रेस करते थे हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पर देते थे, डिलिमिटर को मेंशन करते थे कि हमारा कॉमा है, तो कॉमा, देन नेक्स्ट, देन यहाँ पर डेट का फॉर्मेट क्या है, क्या का फॉर्मेट, फॉर्मेट जनरल फॉर्मेट है, ये डेटा आ जाए। तो दोनों में तरफ से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमारा पहले का अगर 16 से पहले अगर किसी के पास इंस्टॉल है तो उसके लिए ये मेथड है, एंड नेक्स्ट के लिए आपका पहले मेथड। अब आते हैं नेविगेट इन वर्कशीट्स एंड वर्क। नेविगेट का मीन्स कि आप वर्कशीट के अंदर किसी डेटा को सर्च कैसे कर सकते हो, रिप्लेस कैसे कर सकते हो, है ना। सर्च करने के लिए आप या तो टेक्स्ट की वैल्यू दे दो कि इस टेक्स्ट को आप फाइंड करो किस सेल पे है, या फिर फॉर्मेट दे दो कि आपका ब्लू कलर से जो भी टेक्स्ट है या येलो कलर से जो भी टेक्स्ट है वो आप फाइंड करो। तो हम लोग दोनों मेथड देखते हैं। तो देखो ये मेरे पास डेटा है हमारे पास, इस डेटा में मुझे क्या करना है, मुझे सर्च करना है निक, निक सर्च करना है, निक कौन कौन से सेल पे लिखा है। तो उसके लिए हम लोग होम टैब पे प्रेस करेंगे, होम टैब, यहाँ पे देखो फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन आ रहा है, तो फाइंड करोगे ना ये विंडो आएगा आपके पास। इस विंडो में आपका फाइंड का भी है और रिप्लेस दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। तो फाइंड करना है मुझे निक, NICK, निक, फाइंड कर लिया, फाइंड हो गया यहाँ पे। अगर मुझे इसमें सर्च करना है, मुझे यहाँ पे पेन सेट, पेन सेट, पेन सेट, फाइंड क्या है, यहाँ पर पेन सेट मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, एक साथ सारे जगह का फाइंड करना है, तो फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे, विंडो के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 6 सेल्स में आपके ये वैल्यू मिल रही है। तो ये हो गया टेक्स्ट फाइंड। हम देखते हैं कि आप अगर सर्च करना चाहते हो कि मैंने जो हाईलाइट किया ना, इस फॉर्मेटिंग से जो हाईलाइट किया मैंने फॉर्मेट, इस फॉर्मेट से कौन कौन से सेल आपके में फॉर्मेट हो रखा है, उसके लिए भी आप क्लिक करोगे फाइंड, फाइंड में आप यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ना, ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ देखो आ गया हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन। तो फॉर्मेटिंग अगर आपको पता है कि मुझे येलो कलर से फॉर्मेट किया हुआ है, तो आप यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक कर फिल पे जाओगे, फिल में आप पर्टिकुलर कर, तो इस कलर से आप फाइंड कर सकते हो, जंप हो रहा है ना। तो ये आपसे पूछता है किस फॉर्मेट में आपका डेटा है, उस फॉर्मेट से सर्च कर देता है। लेकिन अगर आपको कोई डेटा दिया है उसमें मल्टीपल फॉर्मेटिंग लगी हुई, लाइक बोल्ड भी किया हुआ है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज है, आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि इसमें क्या क्या सेटिंग हो रही है, एक ऑप्शन इसमें और भी आता है, इसमें आता है चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल। तो मुझे इस सेल पे जो भी फॉर्मेटिंग है ना, ये वाले सेल पे, इस बेसिस पे मुझे सर्च करना है। मैंने क्या क्लिक किया, चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, और उस सेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मेट, देन फाइंड नेम, वो जगह मिल रहा है, तो कर सकते वैल्यू बाइंडर एंड पेंसिल। तो फॉर्मेट आप कर सकते हो, हेंस फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, सर्च करने में मैचिंग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो और जनरल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। इसमें कुछ ऑप्शंस और भी हैं कि आपको जो फाइंड करना है विद इन द सीट करना है या वर्कबुक, पूरे वर्कबुक में करना है, केस मैच करना है कि नहीं करना है, लाइक अपर केस, लोअर केस, लोअर केस में सर्च कैसे करना, बाय रो या कॉलम, फॉर्मूला को लुकअप करना है कि नहीं करना है, तो सारी सेटिंग्स आपकी।
रिप्लेस में आता है कि आपको अगर रिप्लेस करना है, इस फॉर्मेटिंग को रिप्लेस करना है किसी और फॉर्मेटिंग से, फॉर एग्जांपल मुझे इस फॉर्मेट को रिप्लेस करना है, इस फॉर्मेटिंग को रिप्लेस करना है, मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मेटिंग को मैं करता हूँ, मुझे रिप्लेस करना है सिंपली इस कलर से रिप्लेस करना है, कलर से मुझे रिप्लेस कर देना है। ये देखो, एक साथ दोनों आपका फॉर्मेट रिप्लेस हो गया। ये क्यों नहीं हुआ आपका लास्ट वाला? क्योंकि इसमें जो फॉर्मेट था इसमें बोल्ड था, ये बोल्ड नहीं है, तो ये रिप्लेस हो गया, नीचे वाला रिप्लेस नहीं। तो आप ये ध्यान रखना कि जब आप सर्च कर रहे हो तो आपने चूज़ कलर फ्रॉम सेल लिया है या फिर आपने स्पेसिफाई किया है कि आपको किस फॉर्मेट में आपको सर्च। तो हम लोगों ने नेविगेट करना सीखा है। इसमें नेविगेट में एक चीज़ और आता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेविगेट टू अ नेम्ड रेंज, सेल, वर्कबुक एलिमेंट। तो इसके लिए एक आपको ऑप्शन आता है, गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स आता है, जिसमें आपके पास सर्च करने के लिए कुछ और भी मेथड्स होते हैं। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं। तो गो टू स्पेशल का यूज़ देखो यहाँ पे करते हैं। इसके लिए आप कर सकते हो, गो टू स्पेशल के लिए यहाँ पे जाओगे, देखो गो टू स्पेशल आ रहा है ना, गो टू स्पेशल का ऑप्शन आ रहा है। तो गो टू एंड गो टू स्पेशल, तो हम लोग सबसे पहले गो टू, तो गो टू पे क्लिक किया हमने, तो हमारे पास देखो ये गो टू के लिए आ रहा है, रेफरेंस पे करना है आपको, किस रेफरेंस पे करना है, तो उसके लिए करेंगे हम स्पेशल। स्पेशल यहाँ देखो, मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करना है, तो क्लिक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, मुझे फाइंड करना है कि इस पूरे सेल, पूरे वर्कशीट में फॉर्मूला कहाँ पे लिखा हुआ है, सेल पे मुझे नेविगेट हो, जैसे जाते हैं गो टू स्पेशल, डायरेक्ट इस पे क्लिक कर लेते हैं, गो टू स्पेशल, यहाँ पर फॉर्मूला, इस सेल पे चले गए, इस सेल पे फॉर्मूला। तो ये आपको यूज़ आता है कि आपको गो टू स्पेशल में पर्टिकुलरली भी आप कांस्टेंट फॉर्मूलाज, ब्लैंक सेल पे ऑब्जेक्ट, ये सब जगह आप नेविगेट। तो गो टू स्पेशल कब देख लिया आपने, नेविगेट करने के लिए वैल्यू की जगह पे अगर किसी भी सेल पे कोई प्रॉपर्टी है उस सेल का, लाइक फॉर्मूला है उसके अंदर, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है आपके वर्कशीट में, आप वहाँ पे नेविगेट। उसके बाद आते हैं हम लोग नेविगेट थ्रू हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक क्या होगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि आप किसी भी लिंक को क्लिक करते हो तो वो नेविगेट कर देता है किसी और प्लेस पे, लाइक वेबसाइट या फिर किसी फाइल पे। लाइक अगर आप वेबसाइट ओपन करते हो, उसमें लिखा होता है कि आप सबमिट का बटन, सबमिट क्लिक करते हो किसी और पेज पे आप नेविगेट हो जाते हो। सेम आपका एक्सेल में भी होता है। तो इसके अंदर आपके पास आता है हाइपरलिंक के अंदर एग्जिस्टिंग फाइल और पेज, कि आप किसी वेब पेज पे आप नेविगेट हो जाओ, या फिर उसी डॉक्यूमेंट में, सेम डॉक्यूमेंट मीन्स एक्सेल के अंदर ही आप नेविगेट हो जाओ, या फिर ईमेल एड्रेस। तो तीनों को हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं लिंक टू फाइल। तो मुझे एक यहाँ पर क्रिएट करना है लिंक, जो इस डिवाइस के अंदर मेरे कंप्यूटर में एक फाइल पे नेविगेट करना है मुझे। तो देखो, हाइपरलिंक का जो टर्म है वो 16 से चेंज हो गया है, लिंक, लिंक के नाम से अब आता है। तो अगर आप राइट क्लिक करोगे ना, तो पहले के जो ऑफिस रोड है, ऑफिस का मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें आपका हाइपरलिंक आएगा, अब ये लिंक हो। तो लिंक पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक के बाद लिंक पे क्लिक किया हमने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आ रहा है एग्जिस्टिंग पेज, वेब पेज, है ना, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट एंड ईमेल एड्रेस। तो मुझे किसी फाइल पे नेविगेट होना है, तो मुझे नेविगेट होना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नेविगेट होना है किसी भी फाइल पे क्लिक करोगे आप, एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, केस स्टडी 1 पे क्लिक, तो वहाँ पर नेविगेट हो जाऊँगा मैं। तो ये लिंक हो गया, अब इस पर क्लिक करोगे ना, वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि जब हम माउस कर्सर को यहाँ पे ले जा रहे हैं ना, कुछ एड्रेस यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। अगर मुझे यहाँ पर माउस कर्सर के बाद कुछ कस्टमाइज़ अगर मैसेज चाहिए, तो भी हम सेट कर सकते हैं। तो हम लोग अगर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन टिप, है ना? स्क्रीन टिप का यूज़ क्या है? ये भी देख लो, ये भी ऑप्शन आता है आपका, पूछता है सर्टिफिकेशन में कि अगर आपको स्क्रीन टिप चेंज करना है तो स्क्रीन टिप में मैं क्या कर देता हूँ, स्क्रीन टिप में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर करूँगा मैं ओपन केस स्टडी। ओके, ओके। अब देखो, तो बेनिफिट क्या है, जब माउस कर्सर मैं यहाँ पे ले जाऊँगा ना, इन केस
दिस इज कॉल्ड स्क्रीन टिप। एक्सेल में एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी होता है, आप करते जब आप कुछ ये वेब वेब पेज का एड्रेस नोट करते हो ना, www.google.com जैसे मैंने टाइप किया है यहाँ पे .com, तो ये ऑटोमेटिक ये हाइपरलिंक क्रिएट कर देता है, ऑटोमेटिक हाइपरलिंक क्रिएट। अगर ये वो एड्रेस सिंपली लिखना होता गो टू गूगल, तो इसको आपको राइट क्लिक करके आप यहाँ से सेट दोनों मेथड होते हैं। अगर आप एड्रेस नोट करते हो .com करके तो ऑटोमेटिकली। अब आते हैं हम लोग लिंक इन दिस डॉक्यूमेंट। अगर मुझे सेम डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक क्रिएट करना है वो कैसे कर सकते हैं। एंड डिस्प्ले अल्टरनेटिव टेक्स्ट टूल मैंने बताया था आपको, तो कर लिया, फिर भी मैं आपको रिपीट करता हूँ। तो मुझे एक टास्क क्रिएट करना है यहाँ पे टास्क 1 में कि क्रिएट लिंक टू प्रीवियस वर्कशीट, क्लिक है। तो सिंपली राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक लिंक, यहाँ पर देखो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में आपके पास ना जितने भी वर्कशीट्स आपके यहाँ पर बने हुए हैं ना, वो वर्कशीट का यहाँ पे आ रहा है। आपको मुझे करना क्या है, प्रीवियस वर्कशीट में तो हाइपरलिंक से पहले कौन सा वर्कशीट है, नेविगेट टू वर्कशीट, मुझे इस पे क्लिक। स्क्रीन टिप में आप यहाँ पे स्क्रीन टिप में go to preview, है ना, ओके। आप यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे, ओके, इस लेवल पे वर्कशीट पे। और ये हाइपरलिंक ना सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू पे नहीं कर सकते हो आप, अगर चाहो, अगर आपके पास कोई इमेज है, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इस इमेज पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट वेब वर्कशीट पे पहुंच जाऊँ, इससे भी कर सकते हो। राइट क्लिक, यहाँ पर राइट क्लिक किया हमने, यहाँ पर लिंक पे क्लिक किया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, हाइपरलिंक वाले वर्कशीट में क्लिक हो जाऊँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये आप यूज कर सकते हो वर्कशीट में मूव करने के लिए। दूसरा आता है क्रिएट लिंक टू स्पेसिफिक सेल। मुझे सेम वर्कशीट के अंदर मुझे नेविगेट होना है, प्रोडक्ट 1 है ना, प्रोडक्ट 1 के लिए मुझे यहाँ पे होना है, प्रोडक्ट 2 के लिए यहाँ पे, प्रोडक्ट 3 के लिए यहाँ पे। तो इस पे कैसे कर सकते हैं, देखो ये ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इस पे भी कर सकते हो, विदाउट टेक्स्ट भी आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो। राइट क्लिक करो, लिंक पे क्लिक करो, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में सेम वर्कशीट देखो, हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखो हो रहा है ना, टाइप इन सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस क्या है पहले ये नोट कर लेंगे हम, क्या सेल रेफरेंस है इसका, B19। यहाँ पर टाइप करोगे B19, B19। टेक्स्ट टू डिस्प्ले, टेक्स्ट टू डिस्प्ले मतलब सेल में डिस्प्ले क्या करेगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक, ना क्लिक है। तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आपको इस ब्लैंक सेल में टेक्स्ट टू क्लिक हेयर आएगा। स्क्रीन टिप में जब माउस को वहाँ पर ले जाओगे तो यहाँ पर करेगा नेविगेट टू प्रोडक्ट 1, ओके, नेविगेट टू प्रोडक्ट 1। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस सेल पे चले गए। सेम मुझे प्रोडक्ट 2 पे करना है, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, हाइपरलिंक की सेटिंग को कंप्लीट सेल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया मैंने। अब मुझे करना क्या होगा, अब मुझे सिर्फ चेंज करना क्या है, मुझे B27 करना है इसको नेविगेट करने के लिए। तो राइट क्लिक करके यहाँ पर एडिट में जाओगे, एडिट में यहाँ पर टाइप कर देंगे B27 सिंपली, बाकी सेटिंग तो सेम रहेगी B27। एंड स्क्रीन टिप में हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट, जिससे आपका टाइम सेव होगा। कॉपी पेस्ट करने से आपकी सेटिंग्स जो कॉमन है वो सेटिंग आप रिपीट कर लेते हो, क्लिक ओके। अब ये देखो हमने 2 हाइपरलिंक क्रिएट किए, तो क्लिक 1 पे करेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, सेम आप प्रोडक्ट। अगर आपने हाइपरलिंक बना दिया, उसको रिमूव करना है, रिमूव कैसे करेंगे इसका मेथड भी देखो। फॉर एग्जांपल मुझे इस नेविगेट टू प्रोडक्ट वाला हाइपरलिंक है, इसको मुझे रिमूव करना है। सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे तब तो हाइपरलिंक वर्क करेगा। राइट क्लिक के बाद यहाँ पर आएगा रिमूव हाइपरलिंक। तो यहाँ पर पहले क्या था, लिंक क्रिएट करने के लिए, लेकिन टर्म जो है ना, लिंक को आपको एडिट करने में आपको एडिट हाइपरलिंक से ही वो कर रहा है। यहाँ पर ओपन हाइपरलिंक है, रिमूव है, तो रिमूव हाइपरलिंक क्लिक करेंगे तो देखो टेक्स्ट क्लिक किया आपने मेंशन किया था वो तो रह जाएगा, बट हाइपरलिंक अब वर्क नहीं करेगा। तो हम लोगों ने देखा कि हम इस तरह से हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको रिमूव कर सकते हैं। तो लिंक टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोकेशन एंड डिस्प्ले अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन हर बार आता है,
माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम स्टूडेंट्स ने दिए हैं, सब ये क्वेश्चन तो पूछा ही है कि आप इनटू टेक्स्ट इसका डिस्प्ले जो है वो चेंज करिए या हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेट वर्कशीट्स एंड वर्कबुक। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है इसका एक पार्ट, तो हाउ टू रीनेम द वर्कशीट, हाउ टू चेंज वर्कशीट टैब कलर। तो एक बार और इसको हम देख लेते हैं। तो to rename the worksheet, either we can right click here and rename it new name, and also we can change the tab color from this option, right click से ही कर सकते हैं, या फिर आप होम टैब पे भी जाके कर सकते हो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। आप यहाँ पर भी जाके फॉर्मेट में जाकर टैब कलर एंड नेम कर सकते हैं। इसका देखेंगे हम लोग हाउ टू मैनेज रो एंड कॉलम्स। तो इसका पार्ट है आपका हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम, हाउ टू डिलीट। सो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो अगर मुझे इसमें न्यू एक रो इंसर्ट करना हो तो वी कैन प्लेस आवर कर्सर एट A1। मुझे एक न्यू रो इंसर्ट करना है टॉप में। सो आइदर वी कैन डू दिस मेथड, राइट क्लिक एंड इंसर्ट इट। सो लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसका यूज़ करें होम टैब में इंसर्ट का ऑप्शन यूज कीजिए। यहाँ पर आपको इंसर्ट सीट रो, ओके। सो जिस भी सेल के ऊपर में करना है आप कर सकते हैं। तो मुझे एक न्यू कॉलम इंसर्ट करना है, इंसर्ट कॉलम, और अगर डिलीट करना है सो डिलीट सीट रो एंड डिलीट कॉलम। एंड अगर मुझे एक न्यू सेल इंसर्ट करना है, हमने पहले डिस्कस किया था इसको, तो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। मुझे A1 पे जो कंटेंट है आपका टॉप कंपनी जो न्यूज़, इसको मुझे आगे ले जाना है, मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है न्यू सेल। तो इंसर्ट सेल्स, ये पूछेगा आपको ये जो कंटेंट है उसको कहाँ शिफ्ट करना है, शिफ्ट सेल्स राइट, ठीक है। तो इंसर्ट सेल भी कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो डिलीट सेल कर सकते हो, शिफ्ट सेल लेफ्ट। ये तो इंसर्ट करने के लिए हो गया। अब हमें विड्थ चेंज करना है, विड्थ चेंज करना है, रो की हाइट चेंज करनी है। तो इसके ऊपर से जिस भी कॉलम में रो पे करना है ना, उस सेल को कर लो। अब इसका विड्थ चेंज कर दो या हाइट चेंज कर लो। तो यहाँ पर आप जाओगे ना फॉर्मेट में, यहाँ पर आपको मिलेगा रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। तो रो हाइट मुझे चेंज करना है, तो रो हाइट यानी स्पेसिफाई कितना करना है। ये भी क्वेश्चन आपको माइक्रोसॉफ्ट में आता है। तो रो हाइट आपको इतना सेट करने के लिए मेंशन रहेगा, सेट 20, 20 हाइट हो गई। सेम एज विड्थ मुझे चेंज करना है, कॉलम विड्थ मुझे करना है, अभी 5.22 है, मुझे 6 करना है, so 6 लिखो, चेंज हो गया। आप उसको भी कर सकते हैं। आप तो कैसे करेंगे, आप सिलेक्शन कर लो मल्टीपल सेल को, यहाँ से आप फॉर्मेट में जाओगे, रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। सो कॉलम विड्थ पे किया हमने, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया मुझे चाहिए 7, एक साथ तीनों सेल का हो गया, तीनों कॉलम का। सेम एज मल्टीपल रोज अगर सिलेक्ट कर लेता मैं, मल्टीपल रोज का भी कर सकता हूँ। सो हमने मैनेज रो को मैनेज करना सीख के, इंसर्ट, डिलीट, हाइट और विड्थ चेंज करना सीख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट टॉपिक आपका करते हैं फॉर्मेट वर्कशीट एंड वर्कबुक का। नेक्स्ट टॉपिक आपका चेंज द अपीयरेंस ऑफ वर्कबुक कंटेंट। तो ये क्या है कि थीम, एक आपका इसमें फीचर है एक्सेल में थीम का ऑप्शन। थीम का मतलब क्या होता है पहले देख लेते हैं। आपको पूरे वर्कबुक का आपको एक थीम सेट करना है। थीम मीन्स कि उसका फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट कौन सा यूज करना है आपको, तो कलर कॉम्बिनेशन क्या रखना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से ही ना अलग अलग थीम्स सेव कर रखे हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा अपीयरेंस आपका वर्कबुक लेवल पे चेंज हो जाएगा। सो तो देखो इसमें आपका जो फॉन्ट यूज हुआ है, कैलिबरी फॉन्ट यूज हुआ है, 11 फॉन्ट है ना। सो जितने वर्कशीट्स है ना, डिफॉल्ट फॉन्ट यूज हो रखा है। आपको करना क्या है कि आपको थीम इसका चेंज करके इसका जो अपीयरेंस को चेंज करना है। कैसे कर सकते हैं हम लोग, सो पेज लेआउट में जाओगे, पेज लेआउट में। ये क्वेश्चन भी आपको माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ही फ्रिक्वेंट आता है, हर बार आता है।
तो यहाँ पर देखो थीम का ऑप्शन आ रहा है। थीम अगर मैंने यहाँ पे कर लिया है गैलरी, तो गैलरी में क्या है कि गैलरी में आपका जो फॉन्ट यूज हुआ है, फॉन्ट का नेम आ गया। ये सारे वर्कशीट्स है ना, सब पे अप्लाई हो जाए, सब पे अप्लाई हो जाएगा। अगर फिर से मैं चेंज करता हूँ इसका थीम, और मैं यहाँ पे चेंज करके इसको पेसिस कर देता हूँ, देखो यहाँ पे अपीयरेंस चेंज हो जाता है। अगर इसमें कोई ग्राफिक्स भी यूज किया है आपने, उसका भी अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। अच्छा, आप देखोगे इसमें यहाँ मैंने ग्राफिक्स यूज किया था, पहले इसका कलर ब्लू था, ये ग्रीन हो गया। थीम चेंज करता हूँ, ग्राफिक्स कैसे चेंज होगा। तो डिफ़ॉल्ट जो होता है ना इसका कलर कॉम्बिनेशन, वो चेंज हो जाता है इसमें। तो डिफ़ॉल्ट जो थीम लाइव होता है एक्सेल में, दैट इज ऑफिस थीम। तो ऑफिस थीम इज अ डिफ़ॉल्ट थीम। तो ये क्वेश्चन में आएगा कि आपको थीम का नेम बता दिया जाएगा कि इस थीम पे आपको चेंज करना है, इस थीम पे आपको चेंज करना है। सो जब आप उसको यहाँ पे देखोगे तो वो आपको थीम का नेम मेंशन रहेगा, उस थीम पे आप अप्लाई करना है। अभी मैंने ऑफिस थीम किया है ना। ऑफिस थीम में देखो ये डिफ़ॉल्ट क्या फ़ॉन्ट था इसका, तो फ़ॉन्ट था ये हो गया आपका थीम। थीम के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं मॉडिफाई पेज सेटअप। सो पेज सेटअप क्या होता है कि आप जो आप वर्कशीट पे वर्क कर रहे हो या वर्कबुक पे कर रहे हो ना, तो वर्कबुक के अंदर जितनी वर्कशीट्स है ना, उसका पेज का मार्जिन क्या होगा जब आप उसको पीडीएफ में बनाते हो या प्रिंट लेते हो ना, उसका पेज का मार्जिन क्या होगा, पेज का ओरिएंटेशन क्या होगा, पेपर साइज कौन सा होगा, कस्टम पेपर साइज, प्रिंट एरिया क्या होगा, कितना प्रिंट आपको लेना है, किस पोर्शन का ही आपको प्रिंट लेना है, प्रिंट का टाइटल क्या होगा एंड प्रिंट स्केल, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो अगर ये डेटा देखोगे अगर आप, तो अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू में देखो ये 4 पेजेस में आ रहे हैं, 4 पेजेस में आ रहे हैं, कंटेंट इस तरह से आ रहे हैं। सो एक बार देखते हैं इसका पेज का जो आपका ओरिएंटेशन है, ये पोर्ट्रेट है। ये देखते हैं कहाँ से देख सकते हैं, पेज लेआउट में देखोगे, पेज लेआउट में। सो यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन, मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ। सो लैंडस्केप करने पे क्या हो गया, और आपका पेज का देखोगे ओरिएंटेशन चेंज हो गया। नेक्स्ट इसका आपको मार्जिन कितना रखना है, जब प्रिंट हो, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन आप यहाँ से कर सकते हो चेंज, नैरो मार्जिन रखना है, वाइड मार्जिन रखना है, या फिर आप कस्टम मार्जिन से आप सेट भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में कितना रखना होगा, राइट में कितना होगा, टॉप में कितना होगा एंड बॉटम में कितना। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन का ऑप्शन है, इसे मैं कर देता हूँ नैरो। अब देखते हैं प्रिंट में, तो प्रिंट में मेरा इंडस्ट्री तक आ गया है ना, इंडस्ट्री तक आ गया। लास्ट वाला जो कॉलम है आपका, लास्ट का कॉलम ये नहीं आ रहा है, इसको भी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम एक पेज में ला सकते हैं। दूसरा, जब आप प्रिंट ले रहे हो, प्रिंट यहाँ पे देखो टॉप में आपका आ रहा है, टॉप कंपनी जीडीएस, आईडी, रैंक, वर्कर, कंपनी आ रहा है। सेकंड पेज में हेडिंग्स नहीं आ रही है, हेडिंग्स देखोगे, हेडिंग्स नहीं आ रही है। सेकंड पेज में आपकी हेडिंग्स नहीं आ रही है। हेडिंग्स का मतलब हो गया आपका, उसको भी देख लेते हैं। हेडिंग्स का मतलब यहाँ पे है, आप ये देख रहे हो ना, ये आपका हेडिंग्स हो गया, पूरा का पूरा जो हो गया ना, दिस इज कॉल्ड टाइटल। सो आप देखो सेकंड पेज पे नहीं आ रहा होगा, सेकंड पेज पे अगर आप सेकंड पेज पे देखते हैं हम लोग, सेकंड पेज पे ये मिसिंग है ना, टॉप में हेडिंग मिसिंग है इसका। इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको भी देख लेते हैं। तो अगर आपको किसी कोई भी टाइटल या पेज का फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम आपको हर पेज में रिपीट चाहिए, तो आपको करना क्या है, यहाँ देखो प्रिंट टाइटल का एक ऑप्शन आ रहा है ना, प्रिंट टाइटल। आपको प्रिंट टाइटल पे क्लिक करना है। ये क्वेश्चन भी आपका माइक्रोसॉफ्ट में ऑलमोस्ट आता ही है, हाउ टू रिपीट रो। तो प्रिंट टाइटल में देखो, ये देखो यहाँ पर टॉप में क्या रिपीट करना है, मुझे ये रिपीट 2 नंबर मुझे रिपीट करना है हर पेज पे। सो देखो ओके, या प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं डायरेक्ट। प्रिंट प्रीव्यू देखोगे आप, देखो फर्स्ट पेज में आ रहा है टॉप कंपनी यूएस, आईडी, रैंक। सेकंड पेज में आपका आईडी एंड रैंक, जितने पेजेस रहेंगे ना सब पे रिपीट होगा। मैंने सिर्फ 2 नंबर रो दिया था, 2 नंबर आपका रिपीट हो रहा है। सो ये इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना कि आप रिपीट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज सेटअप है ना, पेज सेटअप में एक आता है आपका साइज सेट करने के लिए। तो साइज पे जाओगे ना, आपको कौन से जो भी प्रिंट लेते हैं ना, उसके अलग अलग पेज का साइज होता है, A4 साइज, A3 साइज, लेटर साइज। देखो यहाँ पर A4 साइज कर लिया हमने। A4 साइज में जैसे ही किया, देखो ये मार्जिन जो A4 का होता है ना, उसमें ज़्यादा होता है, उसका जो विड्थ होता है ज़्यादा होता है।
अब ये देखो 2 पेजेस में आ रहे हैं, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज में। तो एक आता है कि अगर आपके पास 2 पेज का डॉक्यूमेंट है ना, 2 पेज का, आपको सिर्फ एक सिंगल पेज में पूरे कंटेंट को प्रिंट करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग एक पेज में प्रिंट? इसका मतलब होगा कि आपको फ़ॉन्ट साइज़ भी कम करना पड़ेगा, और इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मैनुअली। उसको करने के लिए एक्सेल में डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन आया है कि विड्थ। विड्थ तो देखो ठीक आ रहा है इसमें, अगर विड्थ देखोगे ना, तो विड्थ में दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इसकी हाइट जो है, हाइट, उस हाइट को करना है एक पेज में, ना सिंगल पेज में हाइट को। सो आप करोगे क्या, ये देखो, विड्थ तो ऑटोमेटिक है, हाइट आपको एक पेज में रखना है। यहाँ पर 1 पेज कर दोगे, पूरा जो कंटेंट होगा ना एक पेज में आएगा। वो श्रिंक कर लिया, श्रिंक कितना परसेंट किया इसने, ये भी देख सकते हैं, 63%। स्केलिंग इसका कर दिया 63%। तो ये भी आप प्रैक्टिस कर लेना, ये भी क्वेश्चन आता है आपको, आपको एक पेज में करने के लिए आप किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वापस करना है, नहीं मुझे 63% पे नहीं करना, आप ऑटोमेटिक पे क्लिक कर सकते हो, इसको आप 100% कर लेना, कि मेरा श्रिंकिंग कुछ भी नहीं करना, 100% कर दिया। प्रेस कर दोगे तो ये 2 पेजेस में आएंगे। तो वो अगर 2 पेजेस का डॉक्यूमेंट एक में चाहिए, 3 पेजेस का डॉक्यूमेंट आपको 2 पेजेस में चाहिए, तो सारे ऑप्शन दिए हैं। तो श्रिंकिंग कितना परसेंट श्रिंक करना है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट। तो हम लोगों ने पेज सेटअप में देखा कि किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं पेज सेटअप को, मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन, स्टैंडर्ड पेज साइज, फिर कस्टम पेज साइज भी, साइज के अंदर ही कस्टम पेज भी होता है, जहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो आपका पेज का साइज क्या है। प्रिंट टाइटल, प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, प्रिंट एरिया कैसे सेट करते हैं। सो ये देखो, अभी आप प्रिंट ले रहे हो, दोनों पेजेस आ रहे हैं, मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे इतना प्रिंट नहीं लेना, मुझे प्रिंट कितना लेना है, मुझे सिर्फ इतना ही पोर्सन प्रिंट लेना है, इतना पोर्सन, मुझे सिर्फ इतना ही पोर्सन प्रिंट लेना है, टॉप 20 आइटम्स, यहाँ पर इतना प्रिंट लेना है, इसके अलावा कुछ भी प्रिंट नहीं करना। तो जस्ट सेलेक्ट इट, एंड यहाँ पर जाओगे आप, प्रिंट एरिया है ना, प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया करोगे ना, तो जब आप प्रिंट व्यू देखोगे तो इतना ही पोर्सन आया, बाकी पोर्सन नहीं आया। तो आप यहाँ से प्रिंट एरिया सेट कर सकते हो, इस वाले ऑप्शन से प्रिंट एरिया से। सो क्लियर करना है प्रिंट एरिया को, आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। इसी में नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर को कैसे हम सेट करते हैं और कैसे हम कस्टम हेडर फुटर को बनाते भी हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहले देखते हैं हेडर फुटर होता क्या है। सो हेडर एंड फुटर क्या होता है, किसी पेज के टॉप में और बॉटम में क्या प्रिंट होगा और जो हर पेज में रिपीट हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कंपनी का एक लोगो है, उसको हर पेज में आपको रिपीट करना है, या फिर कंपनी का पेज नंबर आपको हर पेज में चाहिए, फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, या फिर डेट एंड टाइम चाहिए, इस आज की डेट में वो प्रिंट हो जाए। तो कैसे सेट कर सकते हैं, तो करना क्या होता है आपको हेडर एंड फुटर के लिए सेट करने के लिए, आपको इसके लिए उसमें करना क्या होता है कि डायरेक्ट आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन ना यहाँ पे मेन्यू में नहीं दिखेगा। आपको क्या करना होगा, पेज लेआउट में ही पेज सेटअप के अंदर, यहाँ देखो कॉर्नर पे यहाँ पे एक एरो का साइन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करोगे एक विंडो आएगा, जिसमें आपको देखो हेडर एंड फुटर का ऑप्शन आएगा। हेडर एंड फुटर, तो आपको क्या सेट करना है, आपको हेडर एंड फुटर में जो भी सेट करना है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे हेडर सेट करना है टॉप में, तो कस्टम हेडर लेफ्ट सेक्शन में ये करना है, टॉप कंपनीज, एंड सेंटर में करना है मुझे, देखो अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर है फॉर्मेट टेक्स्ट, इंसर्ट पेज नंबर, तो मुझे पेज नंबर करना है, पेज नंबर आ गया, पेज नंबर। राइट सेक्शन में मुझे क्या करना है, मुझे मेंशन करना है टाइम, अभी का टाइम मेंशन करना है मुझे, तो आप टाइम कर सकते हो, इंसर्ट फाइल पाथ, तो कस्टम बेसिस पे आप यहाँ पर मैं टाइम मेंशन कर सकते हो, तो टाइम मैंने पेस्ट कर दिया, ये टॉप में हो गया, ये हेडर के लिए हो गया। एंड फुटर के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, फुटर के लिए, आप फुटर के लिए देखो पहले से भी ऑप्शन है, इसमें भी पहले से ऑप्शन कुछ बने हुए हैं, तो हम फुटर के लिए भी पहले से भी ऑप्शन बने हुए हैं, आप जो भी करना है ना आप यहाँ से कर सकते हो। लाइक मुझे यहाँ पे ये चाहिए ऑथर का नेम एंड आज की डेट के साथ, हमने क्लिक कर दिया, पहले से बने हुए हैं, तो आप कस्टम भी बना सकते हो, कस्टम में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर आप पहले से जो बने हुए हैं फुटर आप उसको भी सेट कर सकते हो। मैंने इसको सेट कर दिया, तो हम प्रिंट प्रिव्यू देखते हैं यहाँ से, ये देखो
टॉप कंपनीज, ये टाइम आ गया, ये प्रिपेयर्ड बाय नवीन रॉय। ये हर पेज पे रिपीट होगा। सेम है, अगर आपको कंपनी का लोगो भी लगाना है ना, तो लोगो के लिए भी आप यहाँ से कर सकते हो। हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर आ गया ना, आप यहाँ पे कस्टम हेडर, यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन आता है, इंसर्ट पिक्चर। तो आप इंसर्ट पिक्चर करोगे ना, जो मैंने पेज ये वाला मुझे नहीं चाहिए टाइम का, तो टाइम को मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से टाइम को डिलीट कर दिया। मैं इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करूँगा, तो इसका इंसर्ट पिक्चर में आप ऑनलाइन भी सेट कर सकते हो। तो मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ और अपने कंप्यूटर से भी कर सकता हूँ, तो मैं फाइल या वन ड्राइव से भी। तो मैं ऑनलाइन करके दिखाता हूँ आपको। तो ऑनलाइन में सर्च करता हूँ, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट टाइप किया, यहाँ पे सर्च करता हूँ इसको, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का देखो लोगो आ रहा है ना, लोगो आ रहा है। मैं किसी भी एक लोगो यहाँ पे एक लोगो में ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ये लोगो ले लिया मैंने, इंसर्ट। तो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, क्लिक ओके, प्रिंट प्रीव्यू। सो ये अभी यहाँ पे आपका मिडिल में आ रहा है, क्या आना चाहिए था टॉप में। इसका रीजन ये है कि जब आप लोगो करते हो ना, तो उसका रिजोल्यूशन कम होना चाहिए। तो रिजोल्यूशन ज़्यादा करोगे तो लोगो ये मिडिल में भी आ जाएगा, या वाटर मार्क भी आ जाएगा हर पेज पे। तो जब आप लोगो लगाते हो तो उसका रिजोल्यूशन भी देखते हो, तो साइज उसकी कम होनी चाहिए, जो टॉप में रहे, ये 100% पे आता है। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड हेडर फुटर भी देख लिया। स्टैंडर्ड मीन्स इस वाले में से आप सिलेक्ट कर सकते हो पहले से जो बने हुए हैं, या फिर कस्टम में आप बना भी सकते हो। तो हेडर फुटर का भी क्वेश्चन आता है सर्टिफिकेशन में। एक ऑप्शन और होता है आपका हेडर फुटर को सेट करने के लिए, वो भी देख लेते हैं हम लोग कहाँ से कर सकते हैं हेडर फुटर। ये वाला ऑप्शन आपको ज़्यादा इजी लगेगा। अब देखो यहाँ पर ना, जब आप वर्कशीट देखोगे, इसका ना 3 व्यू का सेटिंग होता है। फर्स्ट व्यू होता है आपका नॉर्मल व्यू, सेकंड व्यू होता है पेज लेआउट व्यू, थर्ड होता है पेज ब्रेक व्यू। तो 3 आपके पेज का लेआउट है। आप इसको आप यहाँ से फेच कर सकते हो। आप व्यू पे जाओगे ना, व्यू में ये भी देखो नॉर्मल, पेज व्यू एंड पेज लेआउट है। तो मैं यहाँ पेज लेआउट पर क्लिक करूँगा, पेज लेआउट आइदर अगेन क्लिक हेयर, या फिर आप यहाँ से कर सकते हो। तो पेज लेआउट में आपको बस ये देखो वर्ड की तरह कुछ आ गया, वर्ड की तरह आ गया। अब इस पर क्लिक करते हो, देखो जो भी आपने एक्टिवेट किया था वो आ गया ना यहाँ पे अपने पेज के। आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो, देखो मैंने पिक्चर किया था, पिक्चर को हटा देता हूँ मैं, आपका पेज पे ही आपको प्रीव्यू आ जाएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ एक्सेल, ये ऐड हो गया। ये हर पेज पे आएगा, जितने पेजेस होंगे ना सब पे आएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो एडिट। तो इस मेथड से भी आप डायरेक्ट एडिट कर सकते हो, और डायरेक्ट आप उसी विंडो में आपको प्रीव्यू भी दिख जाएगा। इसके लिए आपको बार बार पेज प्रीव्यू प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करने की जरूरत नहीं। ये काफ़ी इजी मेथड है आपका पेज लेआउट का चेंज करने के लिए। तो इस वाले ऑप्शन से आप एक्टिवेट कर सकते हो पेज हिटर एरिया, कन्फिगर कर सकते हो। क्लोज करने के लिए आप बाहर में कहीं भी क्लिक कर दोगे ना, तो ये क्लोज हो जाएगा, और एडिट भी कर सकते हो। क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो देखो अभी हम लोग पेज लेआउट है ना, यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक करके आप यहाँ पर क्लिक करोगे नॉर्मल व्यू पे, तो आप पेज का जो हेडर का एरिया है उससे आप बाहर आ जाओगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कस्टमाइज ऑप्शंस एंड व्यू फॉर वर्कशीट्स एंड वर्कबुक। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कंटेंट को हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं। आप हिडन रो एंड कॉलम्स को वर्कशीट में कैसे फाइंड कर सकते हो। अनहाइड द फर्स्ट रो एंड कॉलम ऑफ वर्कशीट, हाइड ए वर्कशीट, तो इसको भी हम लोग देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। हाइड कैसे करते हैं किसी रो को या वर्कशीट को, और जो हाइड हो रखा है उसको अनहाइड कैसे करेंगे या फाइंड कैसे करेंगे, उसको भी हम लोग करते हैं। सो ये हमारा वर्कशीट है। इस वर्कशीट में मुझे फर्स्ट वाला रो हाइड करना है, सेकेंड रो हाइड करना है। चलो मैं सेकेंड वाले हेडिंग को ना हाइड करता हूँ। तो हाइड करने के लिए आप इधर आप यहाँ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड कर लो, हाइड, या हाइड हो जाएगा। अनहाइड करने के लिए मल्टीपल सेल्स को इस तरह से सिलेक्ट करो, ऊपर वाले रो को और नीचे वाले रो को राइट क्लिक
राइट क्लिक और अनहाइड। या तो इससे कर सकते हो, या फिर आपके जिस रो को करना है ना, आप उस सेल पे क्लिक करो। आप उसके बाद आप जाओगे फॉर्मेट में, यहाँ पर देखो हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन आता है। तो हाइड रो एंड कॉलम है ना, हाइड रो एंड हाइड सी। तो हाइड रो करोगे, हाइड हो गया। अनहाइड करना है आपको, तो आप यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हो, अनहाइड रो, अनहाइड भी हो गया। तो आप इन मेथड का यूज़ कर सकते हो। बट इसमें अब प्रॉब्लम क्या आती है हाइड में, अगर आपने फर्स्ट रो को हाइड कर लिया है, फर्स्ट रो को हाइड, अब इसको अनहाइड करना है। अनहाइड करने में ना आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह से, तो आई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। इसको अनहाइड करना आपका भी बहुत से स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो इसको अनहाइड नहीं कर पाते हैं। जब वो क्लास में जब इस मेथड को देखते हैं तो वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि ये प्रॉब्लम डिफिकल्टली आता था कि फर्स्ट रो हम लोग हाइड करते थे, अनहाइड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसका मेथड ये है कि आप इसके लिए यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपका जो कौन सा सेल आपका रो नंबर हाइड है, फर्स्ट नंबर है ना, आप क्या करोगे, यहाँ पर टाइप करोगे A1 नेम बॉक्स में एंटर करोगे, वो A1 पे चले गए। हाइट करता है क्या ना, उसका जो हाइट है, हाइट वो काफ़ी डिक्रीज कर देता है। अब इसको क्या करोगे आप, फॉर्मेट में जाओगे, रो हाइट, रो हाइट, यहाँ पर उसको 0 सेट कर देता है। तो हाइट कुछ नहीं है, हाइट क्या है कि आपका रो या कॉलम का जो विड्थ है ना, उसको 0 सेट कर देता है। इसको कर देते हैं हम लोग 10, ठीक है ना। उसको आप 10 करोगे, अनहाइट हो गया है ना। अब आप यहाँ से अनहाइड कर सकते हो। तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के लिए आपको नेम बॉक्स का यूज करके नेविगेट होना पड़ता है सेल पे, एंड देन यू कैन यूज रो हाइट ऑप्शन या कॉलम विड्थ ऑप्शन, इससे आप कर सकते हो हाइड आना। दूसरा आता है आपका वर्कशीट को हाइड करना। सो हाउ टू हाइड वर्कशीट, इसमें आपको ऑप्शन आता है हाइड, अनहाइड, हाइड सीट। तो ये क्वेश्चन भी आपको माइक्रोसॉफ्ट में काफ़ी फ्रिक्वेंट आता है। एक हिडन वर्कशीट होती है जिसमें कुछ टास्क दिए रहते हैं सभी को सबमिट करने के लिए, वो हिडन होता है। आपको लिखा होता है उसमें या एक वर्कशीट है, वर्कशीट अनहाइड करो, टास्क को कंप्लीट करो। तो पहले हम हाइड करते हैं, इसको हाइड कर दिया हमने, हाइड हो गया। अब ये व्यू नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब उसको अनहाइड करने के लिए आप क्या करते हो, फॉर्मेट में जाते हो, यहाँ पर अनहाइड सीट, जब क्लिक करोगे ना तो एक विंडो आएगा इस तरह से, जितने भी वर्कशीट आपके हाइड हो रखे हैं ना, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो मेरा 4 नंबर आपका हाइड हो रखा है, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, भी अनहाइड। तो हाइड और अनहाइड यहाँ से कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक से भी कर सकते हो। राइट क्लिक भी करोगे ना, यहाँ पर भी हाइड और अनहाइड। तो हम लोगों ने हाइड और अनहाइड कंटेंट का भी टॉपिक जो है कवर कर लिया। देन आते हैं हम लोग कस्टमाइज ऑप्शन आते हैं, कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार तो पहले भी हम लोगों ने देखा था कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, एक शॉर्टकट होता है प्लेस जहाँ पर आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, कमांड्स की शॉर्टकट्स। उसको कैसे कर सकते हैं और कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं उसको, और कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार का यहाँ पर ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे आपको इसमें कमांड चाहिए, है ना। तो आप क्या करते हो, जो कस्टमाइजेशन प्रॉपर्ली कैसे करोगे, मैनेज कैसे कर सकते हो, मोर कमांड्स पे क्लिक करोगे। मोर कमांड्स, इस एरो पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर मोर कमांड्स, मोर कमांड्स में देखो ये आ गया यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार। इतने सारे ऑप्शन हमारा यहाँ पर एक्टिवेट है। तो इसमें अगर आपको कोई भी ऐड करना है ना, देखो पॉपुलर कमांड्स भी इतने आ रहे हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं। आपको इसमें और भी कमांड्स चाहिए तो यहाँ पर देखो ग्रुपिंग में बने हुए कौन से ऑप्शंस का तो चाहिए। होम टैब का कमांड यहाँ पर आ गया। होम टैब के अंदर जितने भी कमांड्स हैं ना, सारे कमांड्स एक साथ आ जाते हैं। वो सॉर्टिंग का ऑप्शन चाहिए था, तो आप यहाँ पर क्लिक करके सॉर्टिंग का भी ले सकते हो। आपको सम का चाहिए, सम का भी ले सकते हो। तो यहाँ से आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, और रिमूव करना है आप रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके आप रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्विक एक्सेस टूल बार को कमांड कर सकते हो पूरी तरह से। ऑल कमांड्स में क्लिक करोगे, सेल के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं ना, पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से आप क्लिक करना है, आपको ऐड पे क्लिक करना है, आपका यहाँ पर कमांड आ जाएगा। इस विंडो से आप मैनेज कर सकते हो क्विक टूल बार। तो हम यहाँ से क्विक टूल बार मैनेज करना भी सीख गए। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं इसमें, नेक्स्ट हम लोग कि मॉडिफाई डिस्प्ले ऑफ वर्कशीट। तो इसका भी थोड़ा सा पार्ट हमने अभी डिस्कस भी किया है, और बाकी पार्ट भी कर लेते हैं। तो मॉडिफाई डिस्प्ले ऑफ वर्कशीट, नॉर्मल, पेज व्यू एंड पेज लेआउट। मैग्नीफाई कैसे करते हैं वर्कशीट को, स्विच कैसे करते हैं नॉर्मल, पेज लेआउट एंड पेज ब्रेक में, इन तीनों पे। डिस्प्ले फॉर्मूला टैब,
ये वाला जो है ना आपका, हाँ, इसको भी देख लेते हैं। डिस्प्ले मल्टीपल पार्ट ऑफ वर्कबुक इन वन विंडो, रीच टॉप रो एंड कॉलम, स्प्लिट वर्कबुक, डिस्प्ले मल्टीपल व्यूज ऑफ वर्कबुक इन सेपरेट प्रोग्राम विंडो। इन सबको देख लेते हैं हम लोग। तो मैग्नीफाई करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। मैग्नीफाई करने में आप यहाँ पे देखो मैग्नीफाई का ऑप्शन आएगा जूम का, है ना, जूम। तो जूम करने के लिए 100% करना है, 200% करना है, या कस्टम करना है। कस्टम में मैं 100% की जगह 125% कर जूम हो गया। या फिर आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो मैग्नीफाई करने के लिए, यहाँ से आप मैग्नीफाई कर सकते हो। दूसरा आते हैं पेज व्यू, मैंने डिस्कस किया था अभी। यहाँ से अब नॉर्मल पेज ब्रेक रिव्यू में आपको ये दिखाता है कि पेज जो है आपका किस तरह से प्रिंट होगा। यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आप पेज लेआउट में हेड एंड फुटर के लिए हो गया, तो यहाँ से व्यू चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें फर्स्ट रो, फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर रो है ना, 2 नंबर रो के ऊपर में हॉलीवुड मोस्ट प्रॉब्लम फर्स्ट रो ये हो गया, फर्स्ट रो। इसको मुझे रिपीट करना है, जब स्क्रॉल करो ना तो हेडिंग वो हमेशा स्क्रॉल होना चाहिए। डेट मीन देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हाइड हो जा रहा है। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पर फ्रीज पेन पे जाओगे, फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो। तो फ्रीज टॉप रो करोगे ना, स्क्रॉल करेंगे, फर्स्ट आपका तो आपका रिपीट हो रहा है। सेम एज आपको अगर राइट साइड में करना है फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को भी आप यहाँ से कर सकते हो। फ्रीज फर्स्ट कॉलम, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ये फ्रीज फर्स्ट कॉलम भी हो गया। लेकिन क्या होता है इसमें, या अदर रो या कॉलम कोई एक ही आपका यहाँ पर वर्क कर रहा है, एक ही वर्क कर रहा है। अगर आपको करना क्या है, पहले हम अनफ्रीज कहते हैं, आपको करना है कि मुझे इन दोनों रो को फ्रीज करना है, एंड फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज करना है। तो आपको करना है क्या है, टॉप का 2 एंड लेफ्ट का 1 कॉलम को फ्रीज करना है। अपना कर्सर यहाँ पर रखो। इस कर्सर रखने का मतलब हो गया, लेफ्ट में आपने एक छोड़ दिया है कॉलम, टॉप में 2 रो छोड़ दिया। अब फ्रीज पेन्स पे जाओगे तो क्लिक करोगे फ्रीज पेन्स। अब देखो टॉप का 2 रो एंड 1 कॉलम तो फ्रीज हो, इस तरह से आप फ्रीज कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि आप जब स्क्रॉलिंग करते हो ना तो हेडिंग आपका ऑलवेज विजिबल होता है। देखते हैं हम लोग इसमें एक न्यू विंडो क्या है आपका, अगर आपको इस वर्कशीट से इस वर्कशीट पे जाना है, वर्कशीट पे से इस वर्कशीट पे जाना है, तो आप करते क्या हो, इस वर्कशीट आप क्लिक करते हो यहाँ पे, तो आपका एक न्यू विंडो में ऑप्शन आता है कि आपका ना सेम वर्कबुक का 2 विंडो ओपन, सेपरेट विंडो आपका ओपन कर देगा। न्यू विंडो क्लिक करोगे ना, देखो ये आपका क्रिएट एंड मैनेज ना 2 आ रहा है, इसी में आपका Q1 है। तो आप क्या करोगे, दो दो व्यू बना सकते हो। इससे बेनिफिट होता है, ऑल टैब से ना आप स्विच कर सकते हो इजीली। एक में अपना कर्सर यहाँ पर रखो, एक में यहाँ पर, तो दोनों आप जो वर्क करो सेम वर्क वो कर लो, लेकिन दो अलग अलग सेपरेट विंडो में। एक ऑप्शन आता है अरेंज ऑल में होता है क्या है कि अगर अलग अलग वर्कबुक आपको ओपन हो रखा है एक्सेल में, आपको दोनों को एक साथ देखना है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो अरेंज ऑल पे। अरेंज ऑल में आपको पूछेगा अरेंज किस तरह से करना है, तो फर्स्ट वाले से मेथड से ही करना है। तो मेरे पास एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन था, ये वर्कबुक ये ओपन था, तो दोनों को इसने अरेंज कर लिया साइड बाय साइड। तो आपको मैनुअली नहीं करना है इसको। एक ऑप्शन इसमें और काफ़ी यूज़फुल है, स्प्लिट। स्प्लिट करता क्या है कि अगर आपको स्क्रॉलिंग जो कर रहे हो ना, स्क्रॉल कर रहे हो इसको, स्क्रॉल की जगह पे आप एक ऑप्शन और कर सकते थे यूज़। इसमें क्या होता है कि आप विदाउट फ्रीजिंग आप क्या करते हो, कि व्यू पर्पज से ना स्प्लिट कर देते हो 2 अलग-अलग विंडो में, 2 अलग-अलग सेम वर्कशीट को अलग-अलग विंडो में। स्प्लिट पे क्लिक करोगे, स्प्लिट पे देखो ये इसने क्या कर दिया, अभी 4 पार्ट बना दिए हैं ना, तो साइड बाय साइड आप कंपेयर कर सकते हो काफ़ी ईज़िली। को स्विच करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको अगर इसका चेंज करना है या फिर आपको नहीं चाहिए ये वाला, तो इसको ड्रैग कर दो इधर की तरफ, ये देखो 2 विंडो आ गया। अब मैं यहाँ पर कंपेयर कर सकता हूँ स्प्लिट से, फिर से यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको आप क्लिक कर दोगे, स्प्लिट हट गया, दोबारा क्लिक करोगे फिर से आ गया 4 विंडो। डिफ़ॉल्ट ये 4 पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। स्प्लिट, तो हम लोगों ने यहाँ पर मैग्नीफाई करना भी देख लिया, मैग्नीफाई द वर्क, स्विच करना देख लिया,
डिस्प्ले फॉर्मूला इन फॉर्मूला टैब, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। डिस्प्ले मल्टीपल पार्ट ऑफ वर्कबुक इन वन विंडो। डिस्प्ले मल्टीपल पार्ट ऑफ वर्कबुक इससे किया था हमने, ये वाला ये किया था हम लोगों ने स्प्लिट से कर लिया था। फ्रीज द टॉप रो एंड कॉलम ऑफ वर्कबुक, ये कर लिया था हम लोगों ने किससे, ये किया था फ्रीज से। आपको सिर्फ कमांड पता होना चाहिए कौन सा कमांड कहाँ पे होगा। स्प्लिट ऑफ वर्कबुक, स्प्लिट हमने पहले यहाँ से कर लिया था। स्प्लिट करने के लिए जब हमें कंपेयर करना होता है, टू डिस्प्ले मल्टीपल व्यू ऑफ वर्कबुक इन सेपरेट प्रोग्राम विंडो, इसको कर किया था हमने न्यू विंडो से, है ना, न्यू विंडो से। तो हम लोग अभी देख लेते हैं डिस्प्ले करना, फॉर्मूला डिस्प्ले करना। तो अगर आपके वर्कबुक है ना, वर्कशीट में फॉर्मूलाज यूज हुए हैं ना, आपको उस फॉर्मूले को एक साथ देखना है, तो आप उसको कर सकते हो। फॉर्मूला पे क्लिक करोगे ना, फॉर्मूला पे शो फॉर्मूला पे क्लिक करोगे, तो अगर फॉर्मूला जहाँ पर भी फॉर्मूला होगा ना, वो फॉर्मूला डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर कहीं भी फॉर्मूला नहीं था, इसलिए यहाँ कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, सिर्फ कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। आप इसका यूज करो। ये भी क्वेश्चन आता है फॉर्मूला शो करने के लिए सर्टिफिकेशन में। आपका ऑलमोस्ट 30% से 40% जो भी एग्जाम्स होते हैं, लाइक 100 एग्जाम में 30 या 40 एग्जाम में से नहीं पूछता है आपको शो फॉर्मूला वाला ऑप्शन। आप यहाँ से कर सकते हो, दोबारा क्लिक करोगे, अब नॉर्मल मोड में आ जाओ। तो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर किया 2+2 किया। अब मैं शो फॉर्मूला पे क्लिक करूँगा ना, तो फॉर्मूला में यहाँ पर फॉर्मूला डिस्प्ले वापस क्लिक करूँगा और नॉर्मल मोड। एक साथ जितनी फॉर्मूले यूज हुए हैं आपके वर्कशीट में, सारे डिस्प्ले हो जाते हैं इस ऑप्शन से। तो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। ये भी डिस्कस किया था हमने कि डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज कैसे हम मॉडिफाई करते हैं, कहाँ से करते हैं, ये डिस्कस किया था कि इस बार हम लोग मॉडिफाई करके भी देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग बस शीट पे आते हैं। सो ये आपका एक्सेल शीट है, इसका डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। फाइल में जा गए हम लोग, इन्फो में गए, इन्फो में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट देखा, ट्यूटोरियल टाइटल इसका क्या हुआ है, तो मैं इसका टाइटल कर देता हूँ ट्यूटोरियल एंड कैटेगरी कर देता हूँ मैं ट्रेनिंग। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इसका डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। और भी प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप कितना प्रॉपर्टीज है आपका, तो कुछ तो एडिट होंगे, कुछ एडिट नहीं होते हैं। जैसे ये आपका ना डेट से रिलेटेड, ये ऑटोमेटिक होता है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। ऑथर जो है इसमें आप एडिट नहीं कर सकते हो, या फिर ऐड कर सकते हो, ज़्यादा ऐड कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। एंड हाइपर लिंक बेस्ट बेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कंपनी का नेम मेंशन कर सकते हो। तो सर्टिफिकेशन भी आपको आएगा ना कि आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया रहेगा आपका एक्सेल का, उसमें आपको टास्क रहेगा उसकी टाइटल चेंज कर, टाइटल यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। तो ये टास्क आप कंप्लीट कर सकते हो काफ़ी ईजिली। एक तो मेथड ये एडिट कर सकते हैं। एक और मेथड होता है आपको, या तो आप उस फाइल का जो आइकन होगा कंप्यूटर पर राइट क्लिक करोगे ना, राइट क्लिक, वहाँ पर भी डिस्प्ले करेगा आपको पूरा जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, टाइटल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ रिमूव भी कर सकते हो यहाँ से राइट क्लिक करके। नेक्स्ट आता है कॉन्फ़िगर वर्कशीट्स एंड वर्कबुक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूट करने की, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स यहाँ पर हो गया प्रिंटिंग। यहाँ पर प्रिंटिंग करेंगे, तो प्रिंट हम पूरा वर्कबुक हमें प्रिंट करना है, या फिर हमें सिंगल वर्कशीट करना है, या उस वर्कशीट का पर्टिकुलर कोई वर्कशीट, सिंगल वर्कशीट, या कोई एक पर्टिकुलर वर्कशीट करना है, एक पोर्शन करना है, या हमें प्रिंट एरिया डिफाइन जो किया है वो प्रिंट करना है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए आप पेज लेआउट पे जाते हो ना, पेज लेआउट में आप यहाँ से, हम लोगों ने प्रिंट एरिया तो देख ही लिया था, सेट प्रिंट एरिया। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं इसमें। तो आप इसको चेंज करने के लिए जब आप फाइल पे जाओगे ना, फाइल में प्रिंट, फाइल में जब आप जाओगे प्रिंट, प्रिंट, तो प्रिंट में आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको प्रिंट करना है, सिर्फ एक्टिव सीट करना है, या फिर इंटायर वर्कबुक करना है, या प्रिंट सिलेक्शन करना है। जो भी वर्कशीट पे आप रहोगे ना, डिफ़ॉल्ट वो प्रिंट होता है। जो भी वर्कशीट प्रिंट करना है उस पर चले जाओ, डिफ़ॉल्ट होगा प्रिंट एक्टिव सीट। अगर आपको इंटायर वर्कबुक करना है, इंटायर वर्कबुक कर सकते हो आप। अगर आपको प्रिंट सिलेक्शन करना है, आपने कुछ सिलेक्ट कर रखा है, मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रखा था, तो ब्लैंक आ रहा है। एंड प्रिंट इंटायर वर्कबुक, या फिर आपको प्रिंट एक्टिव सीट में पेज नंबर
फर्स्ट से लेके फर्स्ट तक ही करना है, तो आप यहाँ फर्स्ट से फर्स्ट ही प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंटिंग से रिलेटेड सारे सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देख लिया कि किस तरह से प्रिंटिंग कर सकते हैं सिंगल वर्कबुक, एक्सक्लूसिव वर्कबुक या पोर्शन करना है, प्रिंट पोर्शन ऑफ वर्कशीट। आपने पहले सेलेक्ट कर लो, प्रिंट सिलेक्शन कर सकते हैं। डिफाइन है प्रिंट एरिया, सो प्रिंट एरिया जो डिफाइन किया है उसको प्रिंट करने में सिंपल है कि आप सेट प्रिंट कर लो और डायरेक्टली आप प्रिंट कर लो उसको। तो यहाँ से कन्फिगर कर सकते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है, सेव वर्कबुक इन अल्टरनेटिव फाइल फॉर्मेट। तो ये भी क्वेश्चन आता है आपको कि आपको वर्कशीट को पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सेव करना है, वर्कशीट को प्रिंट नहीं करना है। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो इस वर्कशीट को मुझे पीडीएफ फॉर्म में सेव करना है। तो फाइल पे जाओगे, सेव एज पे जाओगे ना, सेव एज पे। तो सेव एज पे आपको ये विंडो आएगा, ये विंडो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो पीडीएफ, है ना। देखो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में आपको करना है, एक्सेल में करना है आपको, बाइनरी में करना है, टेक्स्ट में करना है। तो यहाँ देखो पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, पीडीएफ में आपके पास आ गया पीडीएफ। तो पीडीएफ में अभी यह हो गया, जैसे प्रिंट करते हो तो सिंगल वर्कशीट प्रिंट करना है, कंप्लीट वर्कबुक प्रिंट करना है, सेम एज इसकी सेटिंग में देखो यहाँ पर दी होती है ऑप्शंस। ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पूछेगा आपसे कि जो आपको पीडीएफ बनाना है पूरे पेज का बनाना है या फिर पेज नंबर 1 से लेकर 1 तक करना है, इंटायर वर्कबुक का करना है, एक्टिव सीट्स का करना है। ये आपका प्रिंट वाला जो सेटिंग है ना, सेम इसी तरह की सेटिंग यहाँ पे भी होती है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो सेटिंग एंड ओके प्रेस करोगे। ओके प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर सेव कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया सेव फॉर्मेट में प्रिंट कैसे कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सेव करने का टास्क दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीट एलिमेंट को प्रिंट करना है। अब सीट एलिमेंट होता क्या है, तो सीट एलिमेंट होता है आपका जो वर्कशीट में, अगर आप देखोगे वर्कशीट में देखोगे सीट एलिमेंट, ये आप ग्रिड लाइन देख रहे हैं ना, ग्रिड लाइंस बॉक्सेस के पास ग्रिड लाइंस। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे, प्रिंट प्रीव्यू इसमें देखो ग्रिड लाइंस नहीं दिखे ना। तो आप अगर आपको ग्रिड लाइन में प्रिंट करना है ना, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ग्रिड लाइंस का ऑप्शन भी आता है, प्रिंट में आना है कि नहीं आना है, या फिर आप यहाँ से कर लो, यहाँ से ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेज सेटअप में जाओगे ना, पेज सेटअप में, तो यहाँ पर भी आपका यहाँ पर सीट के अंदर यहाँ पर भी सारे ऑप्शन आते हैं। सो प्रिंट में ग्रिड लाइंस आना है कि नहीं आना है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना है, ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंट करना है। तो अगर मैं ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देता हूँ, ग्रिड लाइन को प्रिंट कर दिया मैंने और प्रिंट व्यू देखता हूँ, तो देखो आ रहा है ना, यहाँ से आप ग्रिड लाइन में प्रिंट कर सकते हो। ये भी टास्क आता है कि ग्रिड लाइन के साथ प्रिंट करने के लिए आपको टास्क दिया रहता है, आपको प्रिंट करना है, आप इस मेथड से आप कर सकते हो। इसमें हम लोगों ने देख लिया, इसमें प्रिंट एरिया, प्रिंट टाइटल, टॉप रो प्रिंट करना है, ये भी हम डिस्कस किया था पहले, टॉप रो को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट टाइटल में हम लोगों ने यहाँ पर सेट किया था कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम या मल्टीपल रो या मल्टीपल कॉलम्स को आपको हर पेज पे रिपीट चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑप्शन से आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे काफ़ी ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंस्पेक्टर वर्कबुक। इंस्पेक्टर वर्कबुक का मतलब क्या होता है कि जब आप कभी डॉक्यूमेंट बनाते हो ना एक्सेल की, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी कुछ हिडन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको आपको इंस्पेक्ट करना होता है कि पूरे वर्कबुक में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो मुझे एक बार नोटिस करना चाहिए। सो उसमें देखो क्या है, इसमें 2 पार्ट होते हैं आपके डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन में। एक होता है आपका हिडन प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक होता है आपका इशू के अंदर भी आते हैं आपको एक्सेसिबिलिटी इशू एंड कंपेटेबिलिटी इशू। तो इन हम देखते हैं, इनको देखते हैं एक बार वर्कबुक के अंदर ही। तो अगर मैं इस डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करूँ तो फाइल पे जाएंगे, फाइल पे इन्फो में यहाँ देखो इंस्पेक्ट वर्कबुक में आ गया ना, यहाँ पर आपका इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट एंड चेक एक्सेसिबिलिटी एंड चेक कंपेटेबिलिटी। फर्स्ट हो गया इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, सेकंड में आपका चेकिंग करने के लिए, चेकिंग करने में एक्सेसिबिलिटी चेक, कंपेटेबिलिटी चेक होता क्या है। देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट से। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में अगर मैंने क्लिक किया, ये देखो यहाँ पर आएगा, इतनी सारी चीज़ें हैं जो ये इंस्पेक्ट करेगा कि आपका इसमें इंक यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, इनविजिबल कंटेंट है कि नहीं, हिडन वर्कशीट है कि नहीं, हिडन रो एंड कॉलम कितने हैं, हिडन फुटर सेट किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीज़ें इंस्पेक्ट करेगा। सो क्लिक इंस्पेक्ट कर लिया, ये देखो तो यहाँ पर है आपका
इस डॉक्यूमेंट में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज ऑथर है, इसको रिमूव भी कर सकते हो। टास्क पेन एडिंग्स हैं आपके, प्राइवेट टेबल नहीं है इसमें, ये टिक हो रहा है कि ये सब नहीं है इसमें। कस्टम एक्सएमएल डेटा है आपका, हेड एंड फुटर आपने डाल रखा है, तो ये पूरा का पूरा इंस्पेक्शन करके आपको बता देगा यहाँ पे। अब दूसरे वाले पे आते हैं हम लोग। दूसरा वाला आपका है इसमें चेक एसेसिबिलिटी। तो चेक एसेसिबिलिटी में आपका मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट, तो ये पे दिखा देगा आपका कि यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट मिसिंग। अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता क्या है, किसी भी इमेज में आप क्लिक करते हैं, अगर हम पे क्लिक किया, इस इमेज में अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं है। ये होता क्या है कि जो देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड होते हैं, वो अगर कंप्यूटर यूज करते हैं ना, तो किसी भी इमेज पे क्लिक करते हैं ना, उसका साउंड आता है कि इस इमेज का मतलब क्या है। तो आप क्या करते हो, जब भी एक्सेल में बनाते हो ना कुछ भी, तो स्टैंडर्ड मेथड ये है कि आप उस इमेज का एक नेम दो, उस इमेज का एक नेम दो। उसने इमेज नेम देने से क्या होगा कि जो भी आपके ब्लाइंड होते हैं ना, उसको वो देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। कैसे विजुलाइज, सुन करके। तो उसको भी सेट करना मैं आपको बताता हूँ अभी। वार्निंग मर्ज सेल, तो अगर हमने कोई मर्ज सेल मर्ज किया ना, वो भी बता देगा। ये यहाँ पर हमने सेल मर्ज कर रखा, ये बता देगा कि यहाँ पर मर्ज है आपका सेल। सो वार्निंग बता रहा है हार्ड टू रीड टेक्स्ट कंटेंट। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो, ये वाला जो है आपका बैकग्राउंड कलर आपने ग्रीन दिया था एंड वाइट से आपने फॉन्ट कलर दिया था, तो ये बता देता है कि आपने टेक्स्ट कंट्रास्ट काफ़ी दे रखा है। यहाँ पर भी बता रहा है कंट्रास्ट है, तो ये आपको पूरा का पूरा ये इंस्पेक्ट कर लेता है सारे ऑप्शंस को। तो हम आते हैं थर्ड वाले पे, फाइल इन्फो चेक कंपेटेबिलिटी। तो होता है क्या कि अगर आपने लेटेस्ट एक्सेल में कोई फाइल बनाई है, फॉर एग्जांपल एक्सेल 19 में, अब देखना चाहते हो कि एक्सेल 19 में जो फाइल बनाई है, अगर एक्सेल 2013 का यूजर उसको ओपन करेगा तो क्या क्या इशू आ सकती है उसको। तो इसके लिए आप चेक कंपेटेबिलिटी क्लिक करते हो, यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है आपको पूरा कि आपने यहाँ पे जो है कि 2007 से पहले का जो भी होगा ना अर्लियर, वो इस फीचर को नहीं कर पाएगा, कुछ फंक्शनलिटी को नहीं कर पाएगा। माइनर लॉस है ना, ये भी बता रहा है आपका, तो आपको 2013 के लिए है ना, तो आपको यहाँ पर बता देगा कि ये एक्सेल में कुछ फीचर्स ऐसे हैं, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपका 2013 तो चाहिए चाहिए उसको, 13 से पहले जो भी एक्सेल होगा उसमें इशू आ सकता है। तो कंपेटिटिव चेक तब बनाते हैं जब आप स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं कि जो भी फाइल बनाओ 2010 से लेकर के 2019 के एक्सेल यूजर्स उसको यूज कर सकें इजीली, कहीं पर भी एरर नहीं आए, तो इनसे कर सकते हो। इसमें मैंने एक बताया था आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो आपके ब्लाइंड्स होते हैं उनके लिए, तो सेट कैसे करते हैं हम लोग। किसी भी इमेज पे जाते हो ना, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास, एडिट ऑल टेक्स्ट ना, ये भी क्वेश्चन आता है आपको। राइट क्लिक करते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो इमेज का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जो आपका सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके से आपका इमेज को रीड करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो जैसे स्टार्ट कर दिया हमने, तो यहाँ पे तो क्लोज कर सकते हो। तो आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, आपने यहाँ पर सेव कर दिया था। अब जब आप रन करोगे ना तो दोबारा रन करोगे इन्फो में, जब डॉक्यूमेंट में करोगे ऐसे सिक्योरिटी में करोगे, तो देखो यहाँ पर आ रहा है सिक्योरिटी वाला, इसको क्लिक करोगे आप, ये देखो नहीं आ रहा ना इसमें एरर। तो ये होता क्या है, बहुत लोग क्या होता है ना, देखो एक्सेसिबिलिटी के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सेसिबिलिटी होता है क्या है कि बहुत लोग होते हैं ब्लाइंड होते हैं, या फिर बहुत लोग होते हैं जो कलर को रिकग्नाइज कलर ब्लाइंड होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रीन के ऊपर अगर व्हाइट रहेगा उसको सही से रीड नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट बनाओ, ऐसा डॉक्यूमेंट बनाओ जो सबके लिए हो, जो भी जो कलर ब्लाइंड भी हो, या फिर जो बहुत ही प्लेन टेक्स्ट को देख सकते हैं, तो उन सब के लिए ईजी हो। मर्ज सेल से वार्निंग इसलिए दे रहा मर्ज सेल का वार्निंग, कि मर्ज सेल में होता है क्या है, बहुत सारा स्पीच जो रिकॉग्नाइज करता है आपका सॉफ्टवेयर, वो मर्ज सेल को सही से रीड नहीं कर पाते, इसलिए आपको वार्निंग देता है कि एक्सेसिबिलिटी में मर्ज सेल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप चेक कर सकते
तो यहाँ पर आप लोगों ने हिडन प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी चेक करना सीख गए, एक्सेसिबिलिटी इशू भी देख लिया एंड कंपेटिबिलिटी इशू। यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हम लोग जो स्टार्ट किया था क्रिएट एंड मैनेज वर्कशीट एंड वर्कबुक यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। सो इस चैप्टर के बाद आप वर्कशीट एंड वर्कशीट को मैनेज करना आप लोगों ने सीख लिया होगा और इसकी प्रैक्टिस करोगे, काफ़ी इजीली इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। तो एक बार वापस आते हैं जो आपके क्वेश्चंस आते हैं इसमें इसमें आपका 15 से 35% क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें हम लोगों ने वर्कबुक को क्रिएट करना भी देख लिया, इंपोर्ट करना भी देख लिया, हमने कॉपी पेस्ट करना देख लिया, नेविगेट करना देख लिया, किस तरह से नेविगेट करते हैं सेल थीम सेल पे या फिर वर्कशीट एलिमेंट पे। हाइपरलिंक को इंसर्ट करना देख लिया हम लोगों ने, फॉर्मेट करना देख लिया, टैब कलर। तो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। पेज सेटअप देख लिया हम लोगों ने, वर्कशीट थीम्स देख लिए, रो हाइट एंड कॉलम विड्थ को हमने सेट करना सीख गए हम लोग। इंसर्ट हिडन फुटर्स देख लिया आप लोगों ने, एक आप रिवाइज भी कर लो इस सब सारे पॉइंट्स को। हाइड एंड अनहाइड वर्कशीट देख लिया, कॉलम को हाइड करना, रो को हाइड करना, टूल बार, वर्कबुक व्यू आपके 3 व्यूज होते हैं ना, नॉर्मल व्यू, पेज व्यू एंड पेज सेटअप व्यू। विंडोज व्यू भी देख लिया हमने, विंडोज व्यू स्प्लिट करना है आपको या न्यू विंडो में आपको सेम वर्कबुक को डिस्प्ले करना है। अपन प्रॉपर्टीज देख लिया हम लोगों ने, जूम टूल देख लिया जिससे मैग्नीफाई कर सकते हैं, डिस्प्ले फॉर्मूला देख लिया। लास्ट में हमने देखा था कॉन्फ़िगर करना वर्कशीट एंड वर्कबुक को। इसमें हम लोगों ने देखा कि प्रिंट एरिया कैसे सेट करते हैं, सेव वर्कबुक इन अल्टरनेटिव फाइल फॉर्मेट में, पीडीएफ में हमने सेव करके दिखाया था आपको। प्रिंट कैसे कर सकते हैं किसी वर्कबुक को, प्रिंट स्केलिंग कैसे कर सकते हैं, स्केलिंग मीन्स 2 पेज का अगर डॉक्यूमेंट है आपको सिंगल पेज में करना है तो। डिस्प्ले रिपीटिंग रो एंड कॉलम टाइटल, इसको भी कर लिया था हम लोगों ने, फ्रीज करके, फ्रीज कॉलम या फिर फ्रीज रो करके। वर्कबुक स्प्रेड करना हम लोगों ने देख लिया इसमें, एंड हिडन प्रॉपर्टीज इसमें देख लिया हम लोगों ने, किस तरह से देख सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी इशू देख लिया हम लोगों ने, इनकम्पेटिबिलिटी भी इशू देख लिया है। ये सारे टॉपिक्स अगर आप सुन लेते हो तो 15 से 35% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।